उत्तर भारत के मैदानी इलाके में बसा था बरसाना गांव। यह गांव जितना सीधा साधा था उतनी ही सीधी सादी यहाँ के लोगों की जिंदगी थी। मगर हर साल जब पौष महीना आता तो यही गांव ठंड के कहर से कांप उठता। उस साल की ठंड तो जैसे इंसानों की परीक्षा लेने पे उतर आई थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस के एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामदीन, उसकी पत्नी सीता और उनके 3 बच्चे, मुनिया, कन्हैया और छोटा सा पप्पू। रामदीन रोज मजदूरी करता था। जिस दिन काम मिलता उस दिन चूल्हा जला, जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन पेट और उम्मीद दोनों ठंडे रह जाते। उस सुबह ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा में बर्फ जैसी चुभन थी। सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामदीन की झोपड़ी के छेदों से ठंडी हवा भीतर घुस रही थी। सीता ने बच्चों को एक ही पुराने कंबल में लपेट रखा था। सीता बुदबुदाई, हे भगवान, इतनी ठंड, बच्चों की सांसें ही जम ना जाए। घर में कुल मिलाकर एक ही फटा पुराना कंबल था। वह भी जगह जगह से पतला हो चुका था। रात में चारों बच्चे उसी में सिमट कर सोते और सीता रामदीन आग के पास बैठकर रात कटाते। रामदीन ने ठंडी हथेलियां फूंकते हुए कहा, सीता, आज मजदूरी पर जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। सीता ने डरते हुए कहा, इतनी ठंड में निकलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। रामदीन बोला, अगर नहीं गया तो भूख से बीमार पड़ जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए ठंड और बढ़ती गई। गांव में कई बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। खेतों में पाला गिरने से फसलें खराब हो गई। गरीबों के पास ना हीटर था, ना रजाई, ना दवाइयाँ। एक रात पप्पू को तेज बुखार हो गया। उसका छोटा सा शरीर ठंड से कांप रहा था। सीता ने उसे छाती से चिपका लिया। रोते हुए बोली, रामदीन, बच्चों को कुछ हो गया तो? रामदीन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू जम गए। गांव गांव के अमीर घरों में मोटी रजाइयां थी, अंगीठियां जल रही थी, मगर गरीबों की झोपड़ी में ठंड खुले आम नाच रही थी। कोई पूछने वाला नहीं था। एक दिन गांव के चौधरी ने कहा, ठंड तो भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। यह सुनकर रामदीन का खून खौल उठा, मगर वह कुछ कह नहीं सका। सीता ने हार नहीं मानी। वो दिन में धूप ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को बाहर बिठाती, पुराने कपड़ों को सिलकर मोटा बनाती, गोबर के उपले जलाकर झोपड़ी में हल्की गर्मी करती। मुनिया बोली, अम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको मोटी रजाई लाकर दूंगी। सीता की आंखें भर आई। एक रात गांव में खबर फैली कि पास की बस्ती में एक गरीब बुजुर्ग ठंड से मर गया। यह खबर पूरे गांव में डर बनकर फैल गई। रामदीन ने बच्चों को देखा और बोला, सीता, मैं हमें कुछ भी करके इनकी जान बचानी है। अगले दिन वह शहर गया। ठंड में पुराने दिन रिक्शा चलाया। हाथ पैर सुन्न हो गया, मगर शाम को वो 100 रुपए कमा लाया। उन्हीं पैसों से उसने एक पुरानी रजाई खरीदी। जब वह रजाई घर लाया तो बच्चों की खुशी देखने लायक थी। गोपू ने रजाई को गले लगा लिया। सीता बोली, यह रजाई नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। उस रात पहली बार बच्चों की नींद चैन की थी। मगर ठंड अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात तेज शीतलहर चली। झोपड़ी की छत हिलने लगी। आग बुझ गई। रामदीन और सीता पूरी रात बच्चों को सीने से लगाए बैठे रहे। सुबह होते होते सूरज निकला। ठंड थोड़ी कम हुई, जैसे कुदरत ने खुद कहा हो, अब बस। कुछ दिनों बाद मौसम बदला, धूप निकलने लगी। गांव में फिर से हलचल आई। लोग बाहर निकलने लगे। रामदीन ने राहत की सांस ली और कहा, सीता, हम ठंड से हार नहीं पाए। सीता मुस्कुराई, गरीबी बड़ी है मगर माँ बाप की हिम्मत उससे भी बड़ी। ये कहानी सिर्फ ठंड की नहीं बल्कि उस कहर की है जो गरीबों पर हर साल टूट पड़ता है। ठंड अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती, मगर उसे लड़ने की ताकत सबके पास बराबर नहीं होती। फिर भी जहाँ माँ का आंचल, बाप की मेहनत और उम्मीद की आग हो, वहाँ ठंड का कहर भी हार मान लेता है।